यदि मेरा मानना है तो केवल इतना सा है कि हम भूलने ना पाए हमारे राम कैसे थे, हम भूलने ना पाए हमारे भरत कैसे थे, हम भूलने ना पाए हमारे कन्हैया ने क्या किया, हम भूलने ना पाए हमारे बलराम भैया ने क्या किया। हम अपनी परंपराओं को भूलने ना पाए, शायद इसलिए कार्यक्रम कराए जाते हैं। आज बारात लेकर के बोले महाराज, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आए, आपके यहाँ पता नहीं वो रस्म होती है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ होती है। जब बेटी के पीले हाथ किए जाते हैं तो पीले हाथ होने के पहले बेटी सुहाग मांगने के लिए जाती है, और जब सुहाग मांगने के लिए जाती है और वो बेटी सुहाग मांग करके आती है, उसके हाथों में विवाह की मेहंदी लगी है, उसके हाथों में विवाह के कंकन बंधे हैं, सुहाग का जोड़ा पहने हुए है, मावर लगा हुआ है पैरों में, पायल पहने हुई है। और बोले महाराज, जिस समय मंडप के नीचे बिठाया जाता है, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, और जब मंत्र पढ़ते हैं बेटी के हाथ पीले करते हैं, तो ब्राह्मण मंत्रों के माध्यम से कहता है कि तुम अपनी बेटी के चरणों में प्रणाम करो। बोले पिता एक बार सर रख करके प्रणाम करता है, वह विप्र देवता कहता है तुम अपनी बेटी के चरणों में प्रणाम करो, दूसरी बार सर रख करके प्रणाम करता है, और तीसरी बार कहता है कि तुम अपनी बेटी के चरणों में प्रणाम करो, और अपनी बेटी के चरणों में सर रख करके प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद कहो, देवी जो ऋण था उस ऋण की वजह से तुम मेरे घर मेरी बेटी बन करके आई हो, और आज मैं तुम्हारे चरणों में सर रख करके प्रणाम कर रहा हूँ, गौरी गणेश को साक्षी बना करके कह रहा हूं कि आज से मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण हो गया हूं, आज से मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण हो गया हूं। शायद ही मंडप के नीचे कोई ऐसा पत्थर हृदय व्यक्ति बैठा हो कि जो रोए नहीं, नातर महाराज पाषाण से पाषाण हृदय भी पिघल जाता है, हर व्यक्ति उस समय रोने लगता है। और वह ब्राह्मण देवता बेटी से कहता है कि अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद अपने पिता को दो, और पिता के सर पर हाथ रख करके कहो कि जाओ, आज से मैंने तुम्हें अपने ऋण से उर्ण कर दिया है। बोले महाराज, जब महाराज जनक कन्यादान कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ दूर बैठे हैं, और बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे हैं, और नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। जब इस दृश्य को देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ रो रहे हैं, मिथिलेश के मिथिलापुर के किसी व्यक्ति ने जाकर के कहा, महाराज जनक तुम यहाँ पर बेटी का कन्यादान करने में लगे हो, उधर तुम्हारे समधी राजा दशरथ रोए जा रहे हैं। आज महाराज जनक ने दौड़ लगा दी, और दौड़ लगाते हुए कहा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, क्या हमसे कोई गलती बन गई है कि उस गलती की वजह से आप रो रहे हो, आप रोए जा रहे हो। तो बोले महाराज, उसी सभा में महाराज दशरथ ने कहा, जनक तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, आज तुम्हारे सौभाग्य को देख करके हमें रोना आ रहा है, आज तुम्हारे सौभाग्य को देख करके हमें रोना आ रहा है। हम चाहते थे कि राम सीता के चरणों का प्रक्षालन करें, राम के चरणों का प्रक्षालन करें, क्योंकि महाराज जनक कौन नहीं जानता है कि राम ब्रह्म है और सीता भक्ति है, सीता जगदम्मा है, जगदम्मा जहां अवतरी। कौन नहीं जानता कि राम ब्रह्म है, सीता भक्ति है, लेकिन ये पिता और पुत्र की मर्यादा है, ये ससुर और पुत्र वधू की मर्यादा है कि मैं ना तो सीता के चरणों का प्रक्षालन कर सकता और ना ही रघुनंदन राम के चरणों का प्रक्षालन कर सकता। लेकिन आप जो सौभाग्य मुझे नहीं मिला महाराज जनक, वो सौभाग्य तुम्हें मिला है। आज तुम सीता के चरणों का भी प्रक्षालन कर रहे हो और राम के चरणों का भी प्रक्षालन करोगे, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य को देख करके रोना आ रहा है। और आज भरे हुए गले से रोते हुए कहा, महाराज जनक, विधे राजा जनक, हम कहते हैं कि तुम बड़े हो गई हो और हम छोटे हो गए हैं।
बोले महाराज ये समधि हैं, ये मानस के समधि हैं। समधि कहते किसे हैं? बोले जिसके विचार सम हो, जिसकी भावनाएं सम हो, जिसकी बुद्धि सम हो, उसे समधि कहा करते हैं। लेकिन क्षमा करना, आज ना विचार सम है, ना भावनाएं सम है, ना बुद्धि सम है। अब तो समधि केवल दो आधार पर बनते हैं, या तो पैसों के आधार पर या फिर भाग्य के आधार पर। बोले महाराज आज संबंध नहीं किया जाता है, आज सौदा किया जाता है। जहां सौदा पट जाए वही समधि बन जाए। लेकिन ये मानस के समधि है जहां पर बोले महाराज सौदा नहीं संबंध बनाए जा रहे हैं। और रोते हुए कह रहे हैं आज आपके भाग्य को देख करके मुझे रोना आ रहा है। आप बड़े हो गए हो और मैं छोटा हो गया हूं। अनेक रस्में होती हैं। बोले महाराज कन्यादान होता है। कन्यादान के बाद भगवान श्री राम और मैया सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और उसके बाद भगवान श्री राम मांग में सिंदूर भरते हैं। मांग में सिंदूर भरने का मतलब क्या होता है? महापुरुषों ने यहाँ पर भाव दिए हैं। बोले गौरी गणेश को साक्षी बना करके जब एक पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है तो वो गौरी गणेश को साक्षी बना करके कहता है अपनी पत्नी से कि देवी हम गौरी गणेश को साक्षी बना कर कह रहे हैं आज तक तुम्हारी मांगे तुम्हारे पिता से थी। जितनी भी मांगे थी वो तुम्हारे पिता से थी। लेकिन आज मैं गौरी गणेश को साक्षी बना करके कह रहा हूं आज से तुम्हारी मांगे पिता से नहीं होंगी, तुम्हारी मांगे पति से होंगी। और महाराज मांग सीधी भरी जाती है। मांग हमेशा सीधी भरी जाती है, टेढ़ी नहीं। इसलिए यदि टेढ़ी मांग करें तो कभी पूरी मत करो, लेकिन सीधी मांग करें तो पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की मांगों को पूरा करें। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो महाराज जी जैसे संत थे और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले मांग भरने की सजा में कुछ इस तरह पा रहा हूं। मांग भरने की सजा में कुछ इस तरह पा रहा हूं कि उसकी मांग पूरी करते करते आज मांग कर खा रहा हूं। इसलिए मांग हमेशा सीधी पूरी की जाती है, टेढ़ी नहीं। राम सिए सिर सेंदूर देही। बोले महाराज मांग में सिंदूर भरा। समय का अभाव है। आज वो समय आया कि महाराज जनक को विदा करना है। 6 महीने तक बारात रुकी। संत ऐसा कहते हैं, साधक ऐसा कहते हैं, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक बारात रुकी। लेकिन मानस में ऐसा वर्णन नहीं आया कि 6 महीने कुछ दिन बारात रुकी। बोले महाराज 6 महीने तक बारात रुकी। रोज कमला की नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करने के बाद जब आते हैं तो आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ सोचते हैं कि शायद महाराज जनक हमें विदा करेंगे, लेकिन महाराज जनक कुछ नहीं कहते। बोले महाराज फिर प्रातः काल होता है, फिर विदा करने के लिए जाते हैं और कमला की नदी के तट पर कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज जनक से कि महाराज इतने दिन हो गए हैं, अब मुझे विदा करो, मैं जाना चाहता हूं। तो हाथ जोड़ करके आग्रह करके कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाओ, उसके बाद आप चले जाना। ऐसे करते करते बोले महाराज 6 महीने का समय हो गया। गोस्वामी ने लिखा बोले आज बोले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा को गुरुदेव कितने दिन हो गए हैं महाराज जनक जाने नहीं दे रहे, कैसे चला जाए। कौशल्या भी प्रतीक्षा कर रही होगी, कैकेयी भी प्रतीक्षा कर रही होगी और सुमित्रा भी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो कहा कि आज तुम विदा मिथिलेश से नहीं मांगोगे, आज तो विदा मांगेंगे भगवान श्री राम और सुनैना से। गोस्वामी ने लिखा